सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ आपके लॉ प्रोग्राम। आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और एलएलबी 3 ईयर, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा लॉ है जो पूछा ही जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ओल्ड लेजिस्लेशन है। ये रिपील कर दिया गया बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों ही एक्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक्ट्स का मेन मोटिव ये था कि भाई कंज्यूमर्स के अगेंस्ट, कंज्यूमर को जो भी एक्सप्लॉयटेशंस फेस करनी पड़ रही है मार्केट में, डिफेक्टिव गुड्स जो उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है, डिफेक्टिव सर्विसेज उसको जो दी जा रही हैं, अनफिटेड प्रैक्टिसेस जो मार्केट में हो रही हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उन प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन लेकर आया है ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, जो कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ओल्ड लॉ और न्यू लॉ में क्या डिफरेंस है, इस छोटी सी स्लाइड के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 एंड 2019 में मेजर जो डिफरेंस रहा है, आपका जो पुराना लेजिस्लेशन था वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया था, जो सेंटर्स के द्वारा गवर्न नहीं किया जा रहा था। फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन। रेगुलेशन में जो सेंटर रेगुलेशन है वो इतना नहीं था उसमें, बट आपका जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसमें सेंटर रेगुलेशन आया, जो सेंटर लेवल पे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। कंप्लेंट फाइल करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया, ई फाइलिंग्स आ गई वहां पे। ठीक है। और भी सारे मीडिएशन के प्रोसेस को उसमें डाला गया, मीडिएशन के प्रोसेस को लेकर आया गया। उसके साथ साथ ई कॉमर्स को सपोर्ट किया गया, और साथ में साथ कंज्यूमर सीकिंग हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उसमें इंट्रोड्यूस की गई। जनरली मतलब ये है कि भाई जितने भी न्यू मोड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैं, वो सारे कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी न्यू मोड्स यूज किए जा सकते थे, वो न्यू मोड्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि ये हमारा रेगुलेशन इतना पुराना हो गया था। एज सोसाइटी इवॉल्व, हमारे पास न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस हमारे नए एक्ट में देखने को मिलते हैं। मेनली क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हु इज कंज्यूमर? जनरली कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, बस इतना समझिए, कंज्यूमर इज अ वन जो क्या कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, सर्विस को अवेल कर रहा है, किसके बदले में? कंसीडरेशन के बदले में, मतलब समथिंग इन रिटर्न, उसको कुछ बदले में दे रहा है। गुड्स ले रहा है या फिर सर्विसेज ले रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, जो वो गुड्स और सर्विसेज ले रहा है वो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहा है। सेकंड चीज, कोई कमर्शियल पर्पस उसका उसमें इंक्लूडेड नहीं है, किसी ऐसे मोटिव के साथ नहीं कर रहा है जहां पे उसका जो है पर्सनल टच आ रहा है, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए उसे यूज नहीं कर रहा है। ले रहा है गुड्स को, कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं एक्ट के, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचा के रखना, उसके इंटरेस्ट को बचा के रखना। ठीक है, क्योंकि भाई कंज्यूमर को बेचारे को डिफेक्टिव गुड्स मिल रहे थे, अनफिट प्रैक्टिसेस फेस करनी पड़ रही थी, डिफेक्टिव सर्विसेज मिल रही थी, तो भाई उसके इंटरेस्ट, बेचारे का इंटरेस्ट जा रहा था, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। सेकंड क्या है, सिंप्लीफाई किया, स्पीडी किया, जो भी भाई रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को जितना ज्यादा संवारा जा सकता था, उतना अच्छे से संवारने का कोशिश किया। कैसे? जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसेज आ गया, ई फाइलिंग आ गया। पहले क्या होता था कि भाई जहां पे कंपनी रजिस्टर है, उस कंपनी के जोग्राफिकल एरिया में जिस कोर्ट में वो फॉल कर रही है, वहीं पर आप जाके केस फाइल कर सकते थे। अब आप कहीं से भी केस फाइल कर सकते हो। आप इंडिया में या आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आप दिल्ली के बम्बई में उसका हेड ऑफिस है, आप उसकी जो आपको जो उस पर्टिकुलर कंपनी से जो प्रॉब्लम हुई है, आप दिल्ली में बैठे बैठे उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो ये क्वालिटीज, ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये नया लॉ आया। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का स्टैब्लिशमेंट हुआ, रिड्रेसल एजेंसीज को बिठाया गया, ठीक है, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स को लेकर आया गया, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया, तो भाई क्वासी जुडिशियल बॉडीज का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। कंज्यूमर्स में अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैलाने लगे। इस पर्टिकुलर लॉ का मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं था, ये कंज्यूमर के बारे में भी बात करता है, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करता है, और बोलता है कि भाई कंज्यूमर्स को भी अवेयरनेस, उसके राइट्स के बारे में उसे पता होना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर जाकर कौन सा रेड्रेसल ले सकता है। ठीक है। तो इसी सीरीज में हम कंज्यूमर्स के राइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ 6 बेसिक राइट्स हैं: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सिक्स सिक्स बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर के,
राइट टू सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कंज्यूमर का। राइट टू सेफ्टी बात करता है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। भाई कोई भी हजार्डियस गुड है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। आपने एक मूवी देखी होगी, दीपिका पादुकोण की फीचरिंग मूवी है। दीपिका उसमें रोल प्ले करती है, तेजाब उस मूवी का नाम है। उसमें क्या होता है कि भाई वो तेजाब जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं भाई, किसी के भी ऊपर खरीद कर थ्रो कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ खराब हो जा रही है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा हजार्डियस है किसी की हेल्थ के लिए या फिर किसी को इंजरी, बहुत इजीली हम उससे इंजरी पहुंचा सकते हैं। जैसे रैट पॉइजन का जो अमाउंट होता था, पॉइजन पहले इजीली मिल जाता था और लोग उसे खा लेते थे और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कोई हजार्डियस प्रोडक्ट है या फिर कोई हार्मफुल है ह्यूमन को, या फिर कोई ऐसा फूड है भाई जिसको खाने से लोगों को ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है, ऐसा प्रोडक्ट है तो भाई उससे सेफ्टी का उनके पास राइट है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिगरेट्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है इट विल किल्स यू, है ना। आपने देखा होगा बहुत गंदी सी इमेज बनी रहती है सिगरेट्स के ऊपर कि भाई अगर आप इसे पियोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई कस्टमर को पहले अवेयर कर दिया कि अगर आप पी रहे हो तो अपने रिस्क पे पी रहे हो। ठीक है, राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन बात करता है कि भाई कंज्यूमर के पास पूरा राइट है सारी चीजें जानने का। क्या क्या चीजें जानने का? क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किया गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी डेट। ये सारी बातें कंज्यूमर के पास राइट है। भाई उस प्रोडक्ट को खाने के लिए क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कस्टमर के पास राइट है कि वो सेलर से या मैन्युफैक्चरर से सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है बिफोर परचेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, राइट टू चॉइस कस्टमर के पास राइट है। अब देखो मार्केट में क्या होता था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी, जिसमें एक बहुत पॉपुलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। उसमें क्या होता था, जो भाई सेलर्स हैं वो आपस में कंपटीशन कर लेते। अब क्या होता था, जिसकी वजह से जैसे मोनोपोली है किसी प्रोडक्ट की, अब मोनोपोली होगी तो भाई कस्टमर्स के पास राइट नहीं है चॉइस करने का, क्योंकि भाई उसके पास वही प्रोडक्ट है। अब अच्छा हो या खराब हो, उसको अगर यूज करना है तो उसको वही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई राइट टू चॉइस है कस्टमर के पास। बायर ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकता है, ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसके पास ऑप्शंस कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब है भाई, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाना चाहिए। उसके लिए काफी सारी बॉडीज को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज को स्टैब्लिश किया गया है। कंज्यूमर मतलब कि ग्रीवेंसेस सेल्स को स्टैब्लिश किया गया है, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उनके सॉल्यूशंस उनको देते हैं। कस्टमर केयर आपने सुना होगा। दिस इज ऑल्सो राइट टू हेड, आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश की गई अथॉरिटीज। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आपका राइट है। मतलब क्या है कि भाई अगर आपको कोई राइट आपका वायलेट हुआ है तो आप उसके बदले में रेमेडी ले सकते हैं। रिड्रेसल मींस रेमेडी, आपके लिए रेमेडी अवेलेबल है, आप उसके जहाँ ये सारे उपचार आपको मिल सकते हैं, जैसे रिफंड कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कंपनसेट कर दिया किसी प्रोडक्ट से, जो डिफेक्ट था प्रोडक्ट में उस डिफेक्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें वो कर सकती है। और ये किसके अथॉरिटी के थ्रू वो इस इन राइट्स को इन्फोर्स करा सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के थ्रू, स्टेट कमीशंस के थ्रू, नेशनल कमीशंस के थ्रू इन राइट्स को इन्फोर्समेंट में ला सकते हैं। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट है। आपने बहुत सुना होगा इसका, आपने एड्स देखे होंगे, पहले टेलीविजन पर एड्स आते थे, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, वो क्या है, वो आपका इसी राइट के बारे में बात कर रहा है कि भाई कस्टमर को, भाई कस्टमर, इंडिया का कस्टमर इतना भोला कस्टमर है कि उस बेचारे को पता ही नहीं है उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो भाई यहाँ पर क्या दिया है, कस्टमर को एक राइट दिया है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब भाई कंज्यूमर के पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है भाई, उस प्रोडक्ट के बारे में तो होनी ही होनी चाहिए, साथ में उसके पास ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या राइट उसके पास अवेलेबल हैं। सारे राइट्स की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास राइट्स की नॉलेज नहीं है तो भाई ये जितनी सारे हमने फॉरम स्टैब्लिश किए हैं, ये एजेंसी स्टैब्लिश की हैं, तो कस्टमर तो बेचारा मॉलस्ट होता ही रहेगा। तो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने वही एक राइट दिया उसको, कंज्यूमर एजुकेशन का, कि भाई पहले कस्टमर को एजुकेट करो, उसको बताओ कि उसके पास ये सारे राइट्स हैं और इन सारे राइट्स को वो अवेल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स कस्टमर यूज कर सकता है। और ये 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कस्टमर के, कंज्यूमर
प्रोटेक्शन लॉ में कंज्यूमर इन राइट्स को अवेल कर सकता है बाय द कोर्ट्स, बाय द फोरम और बाय द एनी अदर अथॉरिटीज। ठीक है, ये सारे राइट्स वो इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कस्टमर की कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, कैविएट एम्प्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक से वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियोस आती रहेंगी। कीप कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू। बाय।